बात करूँ छात्राओं की समस्याओं की, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो कॉमन रूम है उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वहाँ के वॉशरूम जो शौचालय वगैरह है बिल्कुल भी साफ़ नहीं है और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो ये सरेआम जो धांधली है कि जो 2 साल के लिए जो है सरकार उन लोगों से काम निकलवा लेगी, ना उनको पेंशन देगी, ना उनको कोई छुट्टी देगी, अपने परिवार से भी दूर रखेगी और किस प्रकार जो धांधली जो है उनके साथ वो होगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रडार। मैं हूं मनीष, कैमरे के पीछे शुभम पटेल। जब बात राजनीति की आती है तो जो राजनीति की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं आपको कितना भी बड़ा राजनेता हो, उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं कॉलेज या किसी न किसी यूनिवर्सिटी से ही हुई होती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो आज हमें पता चला कि धर्मशाला डिग्री कॉलेज में हंगर स्ट्राइक हो रही है, भूख हड़ताल का जो आयोजन यहाँ पे किया गया है और वो क्यों किया गया है उसके लिए हम सीधा जो है जुड़ेंगे। कैंपस प्रेसिडेंट आयुष चौधरी जी हैं, सेक्रेटरी हैं यहाँ पे कैंपस सेक्रेटरी केशव जी, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? निशिता। और निशिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये भी बताएंगे आखिर इनकी डिमांड्स क्या हैं और आखिर ये हंगर स्ट्राइक क्यों हो रही है। तो आप बताइए ज़रा कि आखिरकार हंगर स्ट्राइक की ज़रूरत क्यों आन पड़ी आप लोगों को। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। ऐसा सभी दर्शक जो है आपके माध्यम से ये देख पा रहे होंगे कि विद्यार्थी परिषद के आज लगभग 50 के करीब कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। इसमें जो हम सांकेतिक भूख हड़ताल ये 24 घंटे की कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमारी प्रदेश स्तरीय कुछ मांगे रहती हैं। जो हमारी 2014 के बाद से सबसे प्रमुख मांग जो हमारी रहती है छात्र संघ चुनाव की। छात्र संघ चुनावों का हम देखते हैं कि सरकार प्रदेश में कोई सी भी हो, छात्र संघ चुनावों के साथ केवल और केवल राजनीति करने का काम जो है वो दोनों सरकारों ने किया है। केवल और केवल वोट बटोरने का काम छात्र संघ चुनावों के साथ किया है। हम देखते हैं कि 2020 में इस भारत देश में एक अपनी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आती है और उस शिक्षा नीति को सबसे पहले उस शिक्षा नीति का समर्थन करने वाला अगर कोई राज्य पूरे भारत में होता है तो वो हिमाचल होता है। हिमाचल जो है वो 2021 में उस शिक्षा नीति का सबसे पहला समर्थक होता है। लेकिन हम 2021 के बाद देखें लगभग आज सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो है वो पढ़ाई शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक हिमाचल में NEP का N भी लागू नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि हमारे जो हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं जो हिमाचल में पढ़ के अगर कल को बाहर जाएंगे तो हम लोग बाकी स्टूडेंट्स से कितना पीछे रह जाएंगे, बाकी देश के स्टूडेंट्स से कितना पीछे रह जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद जो है वो आज यहाँ पर 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल के लिए बैठी है। अच्छा, तो आप लोग ये बताइए सेक्रेटरी साहब की जो NEP मुद्दा तो समझ में आ गया कि NEP है, उसके अलावा आपकी क्या डिमांड्स है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि बैनर पे बहुत सारी चीज़ें आपने डिमांड्स रखी हुई हैं, तो और क्या क्या डिमांड्स है, किसके लिए आप लोगों ने भूख हड़ताल जो है वो रखी है इतनी बड़ी? जी, सभी को नमस्ते। केशव मसंत, इकाई सचिव, इकाई धर्मशाला महाविद्यालय। तो ये प्रदेश मुद्दों के साथ साथ जो है वर्तमान जो हमारे महाविद्यालय की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये आप सभी को जानते हैं कि धर्मशाला महाविद्यालय जो है प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। परंतु हम जब इसकी मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधा ना के बराबर है। अगर मैं बात करूँ मेन एंट्रेंस की, जहाँ से भी आपने एंट्री करी, बात करूँ मेन एंट्रेंस की, तो उसके जो रास्ता कितना ख़राब है। विद्यार्थियों को जब आप सभी को पता है धर्मशाला यहाँ पे कितनी बारिश होती है, तो जब बारिश में होते हैं तो विद्यार्थियों को आने जाने में समस्या होती है। बात करूँ इस महाविद्यालय में टॉयलेट वॉशरूम्स की, जो कि हर वर्ष की तरह हर वर्ष जो है सबसे बड़ी जो है दिक्कत विद्यार्थियों को आती है, जो कि होती है वॉशरूम की। ना सफाई, ना वहाँ पर शौचालय में सफाई होती है, अदर एक्टिविटीज़। और बात करूँ जैसे महाविद्यालय में जो है धर्मशाला में जो है सबसे ज़्यादा अधिक बारिश होती है। तो आजकल हमने एक नया मुद्दा छेड़ा है कि जो BA जो यहाँ से जो BA का रास्ता है वहाँ के लिए जो शेड बनना चाहिए, तो उसको लेकर जी है आज धरना प्रदर्शन हाथ में 24 घंटे की जो सांकेतिक भूख हड़ताल है जो महाविद्यालय में हो रही है। ऐसे अन्य जो है आपसे मुझसे पूर्व का अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर और साथ ही साथ जो है हमारे कैंपस की मूल सुविधाएं हैं उनको लेकर जो है आज धरना जो है आज भूख हड़ताल होना तय हुई है। हमने अभी आपके बैनर में देखा जो खासतौर पे जो नई अभी एक पॉलिसी आई है सरकार की, 2 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आया है, उसको लेके बाकी जगहों पे विरोध देखने को मिल रहा है, तो इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी? हाँ, जैसे अभी वर्तमान प्रदेश सरकार ने कुछ सप्ताह पहले जो एक पॉलिसी, ट्रेनिंग पॉलिसी के नाम पे एक पॉलिसी निकाली, इसमें जो है 2 साल के लिए जो कर्मचारियों को जो है बिना वेतन, बिना अवकाश और बिना DA की जो है उनको जो है नौकरी करनी पड़ेगी। तो क्या जो विद्यार्थी जो काम करेंगे 2 साल के लिए वो इतने जो है उनके सक्षम नहीं है कि वो 2 साल के लिए पहले वो ट्रेनिंग पीरियड रहेंगे, उसके बाद फिर जो है उन्हें एग्ज़ाम टेस्ट रहेगा और एग्ज़ाम टेस्ट के बाद अगर उनको ग्रीन चिट मिलेगी वो तभी जो है पक्की सरकारी नौकरी कर पाएंगे। तो ये आप सभी देख सकते हैं, ये तो कितने बड़े जो है शर्म की बात है कि जो वैसे ही जो हमारा
हिमाचल प्रदेश है वो किस प्रकार से जो है बेरोजगारी की महामारी से जूझ रहा है, और ऊपर से ऐसी पॉलिसी निकाल कर जो है जो वर्तमान की प्रदेश सरकार है विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है। तो ये जो पॉलिसी है ये तो विद्यार्थियों के जो है जीवन के लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष बड़ा काम है। तो ऐसी वो पॉलिसी जो है जल्द से जल्द जो है रद्द होनी चाहिए। तो आप लोग को मतलब ये जो पॉलिसी आई है इसमें आपको मुख्यतः क्या खामियां देखते, क्या वो मतलब DATA नहीं है और बाकी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ की तरह नहीं है कि जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं? क्योंकि जो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है गवर्नमेंट जॉब को लेकर, वो होती है जॉब सिक्योरिटी। जी, तो क्या वो एक इशू है या फिर अन्य आपने, क्योंकि जो उसमें नोटिफिकेशन आया है कि उसमें आपको कोई और भी खामियां दिखती हैं जिसकी वजह से आप उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल। इस टाइम पे अलग अलग जगहों से भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पे इस पॉलिसी को लेकर। जी, तो इस पे मतलब आपको इसके अलावा DATA नहीं मिल रहा, चलिए ठीक है मान लें, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि अगर जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके पर्पज़ से आपको कहीं टूर के लिए भेजा जाता है तो आपको DATA मिले, जी, बाकी पर्पज़ के लिए शायद ना मिले, ऐसा कुछ इसमें क्लैरिफाई नहीं है। लेकिन इसके अलावा पेंशन और जो फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल लीव वगैरह हो गया, कुछ फिक्स की गई है इसमें नहीं है। तो उसमें उसको लेके आपको क्या मतलब है? जैसे जो 2 साल की ट्रेनिंग पॉलिसी है उसमें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनको जो 2 साल के लिए जो कोई वेतन नहीं दिया जाएगा और ना अवकाश मिला जाएगा, और साथ ही साथ जब 2 साल की जब उनकी ट्रेनिंग पॉलिसी पूरी होगी तो उसके बाद एक जो है एग्ज़ाम टेस्ट रहेगा। उस एग्ज़ाम टेस्ट में अगर वो क्लियर करते हैं तभी, अगर उस एग्ज़ाम में उनको ग्रीन चिट मिलती है तभी जो आगे वो नौकरी, स्थायी नौकरी के लिए जो है वो उसमें उनको सफलता मिलेगी। तो ये सरेआम जो धांधली है कि जो 2 साल के लिए जो है सरकार उन लोगों से काम निकलवा लेगी, ना उनको पेंशन देगी, ना उनको कोई छुट्टी देगी, अपने परिवार से भी दूर रखेगी, और किस प्रकार जो धांधली जो है उनके साथ वो होगी। और आप सभी को पता है कि एक मुद्दा जो पहले भी पूरे प्रदेश में फैला था कि जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम टेस्ट हुआ था 2-3 साल के बाद जो टेस्ट हुआ, परंतु आप सभी देख सकते हैं कि अभी जो उसका जो केस है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। उन्होंने 1 साल के लिए जो वहाँ पर उनसे बात करी है कि उनको जो है टेस्ट क्लियर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है पुलिस के टेस्ट में धांधली हुई। तो इस जो अभी जो ट्रेनिंग पॉलिसी आई है आप देख सकते हैं कि वर्तमान में भी जो है इसके साथ जो धांधलियाँ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे जो हंगर स्ट्राइक हो रही है इसको लेकर कि आप क्या सोच रही हैं, आखिर जो कारण रखे गए हैं कितने वाजिब हैं? सर्वप्रथम सभी को नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे होंगे महाविद्यालयों को भी खुले हुए 1 महीना हो गया है, और अगर मैं बात करूं छात्राओं की समस्याओं की तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो कॉमन रूम है उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वहाँ के वॉशरूम जो शौचालय वगैरह है बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो उसके लिए मैं भी एक लड़की हूँ, तो उसके लिए हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, और सारी प्रदेश की मांगों के लिए भी हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो प्रदेश स्तरीय मैंने देखा खासतौर पे यहाँ पे आपदा को लेकर लिखा हुआ है एक पॉइंट, जो यहाँ पे बैनर आपने लगाया है कि आपकी एक डिमांड आपदा को लेकर भी है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा आपदा प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। तो इसके लिए भी आप लोग कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये डिमांड उठानी पड़ रही है? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सेंटर से लेके स्टेट तक। सेंटर से भी अभी कुछ बातें चल रही थी कि सेंटर मदद करेगा, फिर स्टेट से भी लेके आया। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो स्टूडेंट है उनको ये आवाज़ अब उठानी पड़ रही है? क्योंकि जिससे जितना हमारे से हो सकेगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जितना हो सकेगा हम उतनी हम मदद करेंगे। हम अभी आप देख रहे होंगे हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम कलेक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे मंडी के सिराज में क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई है, वहाँ के लिए हमने जो है हमने डोनेशन इकट्ठा किया, वहाँ के लिए भेजा। जितनी भी हमसे सहायता हो सकती है हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हर जिले से, हर क्षेत्र से वहाँ से मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, आप सभी का। अभी आपने उनकी आवाज़ सुनी जिन्होंने अपनी जो बात रखने के लिए भूख हड़ताल यहाँ पे रखी है, और 2 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल है हालांकि अभी ये। और देखने वाली बात होगी कि आगे इनके जो भूख हड़ताल इसमें किस तरीके का मोड़ आता है और किस तरीके के आगे फैसले लिए जाते हैं। नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज़ रडार।